प्रश्न है देखो दूसरा, 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। देखो इस प्रश्न में थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग कुछ भूल गए ना। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकस दूरी होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी होगा। अगर आपको बताएं तो देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक, इसको आप चेंज कर लेना तब रच के और अच्छा लगेगा भैया प्रश्न समझने में। देखो प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो देखो ये रहा अवतल दर्पण। आपको बना के, इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे से समझ में आए इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इसका पोल बोलते हैं ध्रुव। सारी दूरी ध्रुव से ही दी जाती है, दर्पण से मतलब ध्रुव से मानोगे आप। इसकी फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी यफ बोलते हो। और ये दिया गया है भैया, कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। चलो बात है, अच्छी बात है। तो अब एक बात और आपको बता दें, देखो आपको समझने के लिए हम एक बात ये बता दे रहे हैं कि आप इस पे यक्स अक्ष वाई अक्ष बना लोगे तो चिन्ह का टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये है यक्स डैश, ये है यक्स, ये है वाई, ये है वाई डैश, ठीक। अब देखो इतना तो आपको पता है, अगर हम लोग यक्स डैश पे चलते हैं तो ये माइनस होगा, इस साइड चलोगे तो प्लस होगा, ऊपर साइड जाओगे तो प्लस होगा, नीचे साइड आओगे तो माइनस। क्यों? क्योंकि हमें पता है यक्स डैश माइनस होता है, यक्स प्लस होता है, ठीक। अब अगर आप बताओ, देख कर बताओ, जो फोकस दूरी अवतल दर्पण का दिया गया है क्या ये यक्स डैश पर है, तो जवाब होगा बिल्कुल है। तो यहाँ से हम लोगों को मिला चिन्ह परिपाटी से यफ बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। चिन्ह कभी नहीं दिया जाएगा प्रश्न में आपको। अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने देखो ये अवतल दर्पण के पीछे, अगर पिंड साइड जाओगे तो पीछे हो जाएगा। और चिन्ह परिपाटी का नियम नंबर 1 यही बोला जाता है कि वस्तु सदैव कहाँ रखोगे आप, बाएं साइड। तो हम बात करें तो ये वह दर्पण का बायां साइड होगा, ये दर्पण का दायां साइड होगा। तो वैसे भी सामने बोला गया, अगर हम लोग दर्पण ऐसे बना चुके हैं तो यहाँ पे सामने इधर ही तो होगा भाई, कि इधर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब इसी यक्स डैश पर वस्तु रख रहे हो, कितनी दूरी पर रख रहे हो भैया, 30 सेंटीमीटर पे। अगर हम आपको बताएं तो ये इसकी फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है यहाँ से यहाँ तक। वैसे दिया नहीं गया है। अगर इसकी फोकस दूरी 20 है, फोकस दूरी 20 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 40 होगा, बस समझाने के लिए। वैसे इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम अब 40, यहाँ से यहाँ तक 40 है तो वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो हम लोग वस्तु रख रहे हैं वो 30 पे होगा, अर्थात 30 पे होने का मतलब सी और एफ के बीच में होगा। कुछ इस प्रकार से चित्र नहीं बनाना है, बार बार बता रहे हैं। चलो अब बताओ, वस्तु जो रखे हो यहाँ पे इस साइड में, दर्पण से इसकी दूरी को हम लोग यू मानते हो, तो यू भाई यक्स पर ही मानोगे, मुख्य अक्ष से ही दूरी मापी जाती है, मुख्य अक्ष पर ही मानी जाती है। तो यू, अब देखो यक्स डैश पे चले हो तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यू देखो इसमें कुछ रटना उठना नहीं है, यू बराबर -30 सेंटीमीटर। अब अगर ये सब रूल नहीं पढ़े होगे, अगर ऐसे आ जाओगे तो भाई आपको दिक्कत होगा, बाकी जो पढ़े होगे उसको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसीलिए हम समझा के बता रहे हैं ना, नहीं तो ऐसे हमें क्या, हम तो लगा देंगे ना, यह भाई रट लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यू सदैव ऋणात्मक होता है। हाँ, वी एक स्थिति में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। रट के जाके सवाल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और हमें पूछा जाए प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी मतलब ये हुआ इस P से प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा। देखो सोचो, अगर इस साइड बनेगा तो माइनस आ जाएगा, अगर इस साइड बनता होगा तो प्लस होगा। लेकिन हमें पता है सी और एफ के बीच में अगर वस्तु रखे हो तो सी और एफ के बीच में वस्तु रखते हो तो इस साइड तो बनेगा नहीं। इस साइड एक ही स्थिति में बनता है जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु पी और एफ के बीच में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है हमें वी पूछा जा रहा है, वी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस में यही माइनस हो जाता है,
यफ का मान -20 है, -20 रखोगे। v हमें ज्ञात करना है, याद रखना जिसका चिन्ह ज्ञात करना होता है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको चिन्ह सहित मत रखना, वो अपने आप हमें उत्तर देगा चिन्ह सहित। u का मान कितना है, यहाँ पे देखो माइनस का, सॉरी एक मिनट, हाँ 30 सेंटीमीटर है, तो चिन्ह सहित रखना है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर रख दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा। ये माइनस है, ऊपर लिखोगे इसको -1/20। अब देखो माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस अच्छा लिख दे, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। माइनस गुणा प्लस में करोगे, गुणा का मतलब भाग भी करोगे, गुणा भाग का नियम एक ही होता है, ठीक है। तो चाहे गुणा कर देना चाहे भाग कर देना। इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बीस और 30 का एलसीएम ले लो, 60 होगा ना, लेकिन ले लो भैया, 2 दहम्मा 20, 2 15 में 30, 2 से विभाजित होगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, जो नहीं कटेगा मत काटना, 3 नहीं कटेगा उतार दो, 3 पंचे 15, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। एलसीएम कितना है इसका 60। तो अब देखो इसका पहाड़ा पढ़ोगे 60 से ज़्यादा ना जाए, 20 3 60, 3 बार गया तो ऊपर 3 से गुणा करोगे ना, तो इसको आपको लिखना नहीं है, इसको आपको मन में करना है, हम लोग तो लिख दे रहे हैं। माइनस तो ऐसे उतार दोगे, 3 1 3, प्लस ऐसे लिखोगे, 30 दूनी 60, 2 बार गया, ऊपर 2 से गुणा करोगे, मन में करोगे, 2 1 2 बराबर 1/v। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या आता है, अब इसको देखो एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत चिन्ह क्या करोगे, घटा दोगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/60 बराबर कितना, 1/v। तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो -v बराबर 60, या v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब देखो अभी आप सोच रहे हो कि अभी किसी और से, और सर लोग बताते हैं कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, यहाँ पे तो ऋणात्मक आ गया है। कोई बात नहीं, ऋणात्मक आ गया है तो आप इसको समझो भैया, ऋणात्मक आने का अर्थ क्या हुआ। ऋणात्मक आने का मतलब ये हुआ, ये दिशा बता रहा है ना, मतलब किस साइड हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, इधर चले जाओ आप समझ लो, -60 सेंटीमीटर होगा। अब लेकिन जब उत्तर लिखोगे तो माइनस मत लिखना, उसको प्लस में लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये माइनस प्लस बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। देखो समझो, अगर हम लोग यहाँ देखो सारी दूरी P से नापोगे, अगर इस दिशा में चलोगे, इस दिशा में चलोगे, देखो यहाँ पे अगर इस दिशा में चलोगे तो प्लस होगा, और इस दिशा में चलोगे तो माइनस होगा। तो माइनस ये बता रहा है आपको P से बाएं साइड चलना है 60 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक। तो 60 देखो यहाँ सब 20 है, फिर 40 होगा, कहीं 60 होगा, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ बना दे रहे हैं समझने के लिए आपको। और दर्पण के सामने जितना प्रतिबिंब बनता है सो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, हम लोग इसलिए ऐसे बना दिए 60 सेंटीमीटर पे ना। इसका मतलब कितना दूरी पे बना, 60 सेंटीमीटर दूरी पे। जब कभी ऐसे आता है ना कि आपको किरण आरेख बनाओ, तो इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी से आदत बना लो। तो बाकी 1 मिनट की सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब देखो हम लोग यहाँ से बताएंगे, हम लोग यहाँ से ये भी पूछा भले नहीं कि हम लोग बता सकते हैं कि ऋण चिन्ह या माइनस चिन्ह यह बताता है या प्रदर्शित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, देखो ये थोड़ा क्या बोलते हैं हिंदी कमज़ोर है, लिखने उठने में गलती हो सकती है, उसको आप इग्नोर करिएगा। वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक, और दर्पण के सामने बनता है, अवतल दर्पण के सामने। तो ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ पे लिख सकते हो, इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो अर्थात v बराबर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर इसको नहीं लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -60 सेंटीमीटर, ठीक। चलो